किसी ने क्या खूब कहा है, देने का सुख ही जीवन जीने का सुख है। दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा आवश्यक है मन की शांति। दोस्तों, आज एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनते हैं। जॉन डी रॉकफेलर। ये दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। 25 साल की आयु में वे अमेरिका में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरीज में से एक के ओनर बने और 31 साल की आयु में वे दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनर बन गए। 38 साल की आयु तक उन्होंने यूएसए में 90% रिफाइंड तेल की कमान संभाली और 50 की आयु में वह देश के सबसे धनी व्यक्ति हो गए। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति में से थे, लेकिन 53 साल की आयु में वो बीमार हो गए। उनका पूरा शरीर दर्द से भर गया और उनके सारे बाल झड़ गए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, अरबपति व्यक्ति जो सब कुछ खरीद सकता था, आज वो केवल सूप और हल्के फुल्के स्नैक्स को ही पचा सकता था। उनके एक सहयोगी ने लिखा कि वो ना तो सो सकते थे, ना मुस्कुरा सकते थे। उस समय उनके लिए जीवन का कुछ भी मायने नहीं था। उनके व्यक्तिगत और अत्यधिक कुशल डॉक्टर्स ने भविष्यवाणी की कि वो शायद 1 वर्ष तक ही जी पाएंगे। उनका वह वर्ष बहुत धीरे धीरे और बहुत ही पीड़ा के साथ बीत रहा था। जब वह मृत्यु के निकट पहुंच रहे थे तो एक सुबह उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी संपत्ति में से कुछ भी अपने साथ अगली दुनिया में नहीं ले जा सकते। जो व्यक्ति पूरे व्यापार की दुनिया को नियंत्रित कर सकता था, उसे अचानक ये एहसास हुआ कि उसका अपना जीवन ही उसके नियंत्रण में नहीं है। अब उनके पास एक ही विकल्प बचा था। उन्होंने अपने वकीलों और अकाउंटेंट्स को बुलाया और घोषणा की कि वह अपनी संपत्ति को हॉस्पिटल्स में, रिसर्च के कामों में और धर्म दान के कामों के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने अपनी फाउंडेशन की स्थापना की। इस नई दिशा में उनके फाउंडेशन के अंतर्गत पेंसिलिन की खोज हुई, मलेरिया, तपेदिक और डिप्थीरिया के रोग की दवा की खोज हुई। लेकिन शायद रॉकफेलर की कहानी का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा यह है कि जिस क्षण उन्होंने अपने कमाई का हिस्सा धर्म के लिए देना शुरू किया, उनके शरीर की हालत आश्चर्यजनक रूप से बेहतर होती गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि 53 साल की आयु तक ही वो जी पाएंगे, लेकिन वो 98 वर्ष तक, 98 ईयर्स तक जीवित रहे। रॉकफेलर ने कृतज्ञता सीखी और अपनी अधिकतर संपत्ति समाज को वापस कर दी और ऐसा करने से वो एक परिपूर्णता के एहसास में भर गए। उन्होंने बेहतर होने और परिपूर्ण होने का तरीका खोज लिया था। ऐसा कहा जाता है कि रॉकफेलर ने जन कल्याण के लिए अपना पहला दान स्वामी विवेकानंद के साथ बैठक के बाद दिया और उत्तरोत्तर में वे एक उल्लेखनीय परोपकारी व्यक्ति बन गए। स्वामी विवेकानंद ने रॉकफेलर को संक्षेप में समझाया कि उनका यह परोपकार गरीबों और संकट में घिरे हुए लोगों की मदद करने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मुझे जीवन ने काम करना सिखाया। मेरा जीवन एक लंबी सुखद यात्रा है, काम और आनंद से भरपूर। मैंने राह की चिंता छोड़ दी और ईश्वर ने मुझे हर दिन एक अच्छाई से भर दिया। देने का सुख ही जीवन जीने का सुख है। दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा आवश्यक है मन की शांति। तो दोस्तों, वो काम अवश्य करें जिससे दुआएं मिले। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, पर जब यह रंग लाती है तो जीवन खुशियों से भर जाता है। गुरुवर कहते हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। सदैव खुश रहें।